हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों आप देख रहे हैं दुर्गेश सर की बहुत ही शानदार और जानदार बुक। टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, पार्ट वाइज दोस्तों इस बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन और सल्यूशन एक साथ दिया है दोस्तों, व्याख्या सहित। 2500 क्वेश्चन है सभी पार्ट का मिला के। अभी तक दोस्तों देखिए क्या क्या हम लोगों ने कर लिया है, प्लेलिस्ट बना है, जाके देख लेना एक बार। यहाँ पे पॉलिटी हो गया, विश्व भूगोल हो गया, भौतिक हो गया, जीव हो गया, बिहार राज्य से संबंधित स्पेशल हो गया। ठीक है, आज दोस्तों हम लोग कर रहे हैं रसायन विज्ञान। ठीक है, पेज नंबर 135 से 149। ठीक है, 10वां चैप्टर है, आप देख सकते हैं 10वां चैप्टर। और लगभग दोस्तों 155 क्वेश्चन केमिस्ट्री का दिया है। 10 क्वेश्चन आना है, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 10 30 क्वेश्चन। तो इतने में कवर हो जाएगा दोस्तों, कायदे से अगर आप कर लेंगे तो इतने में आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड नहीं रुकेगी दोस्तों, समय कम है, पीडीएफ मिल जाएगा। एक बार बहुत तेज करेंगे। चलो, गोबर गैस का मुख्य घटक बताइए। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन गैस दोस्तों। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। आगे हम आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएमयू परमाणविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्राफाइट कैसा है, बताओ भाई। हीरा बहुत कठोर है, ग्राफाइट कैसा है, बहुत नरम है। निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? सोडियम क्लोराइड कम हो जाती है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चार्डविक ने। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेजर कहते हैं? ग्रेफाइट को। ठीक है, ब्लैक लेजर, चलो ब्लैक लेड भी लिखा हुआ है। आगे आएंगे दोस्तों 7वें क्वेश्चन पे, चलिए लेट नहीं करिए। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण होता है? हीलियम का। किसका दोस्तों? हीलियम का, He हीलियम। इसका परमाणु भार होता है 4। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो Jn, जिंक। क्या हो जाएगा? जस्ता। ठीक है दोस्तों, जस्ता। सिक्के, कॉइन्स बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? तो ये क्या है दोस्तों? Cu यानी तांबा, कॉपर, C। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? सल्फर। सल्फर धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमू में है, बताना है 0.00055। मानव निर्मित तत्व बताना है प्लूटोनियम। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो यूरिया में। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो लवणी है। फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश से इसके संपर्क को रोके रखता है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व दोस्तों क्षारीय धातु। देखिए, KClO3 की कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जितनी ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है? ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, देखिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला, एल्कीनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n-2। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक ए, देखिए यहाँ पे दिया है 35Cl 75% एवं Cl 24.5% प्राप्त है। प्राकृतिक क्लोरीन का औसत परमाणु भार की गणना करेंगे तो 35.49 आ जाएगा। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड को। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन हो जाएगा फ्लोरीन।
प्राकृतिक रबड़ का बहुलक बताना है। आइसोप्रीन हो जाएगा दोस्तों, आइसोप्रीन। गौ दुग्ध में पीलेपन का कारण है केरोटीन। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा नाइट्रोजन। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सीसा का, लेड का। निम्नलिखित में से कौन नॉन फेरस धातु नहीं है? लोहा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से क्या खारे पानी में उपस्थित है? सोडियम। धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के स्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है निम्न प्रकार से। कैसे दोस्तों? जेओलाइट्स से। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का दोस्तों, बेहोश करने में यूज़ किया जाता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है, देखिए, नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों के से संबंधित नहीं है? फैराडे का नियम, ये गैसों से संबंधित नहीं है। आग बुझाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? सिरका। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना। बॉक्साइट अयस्क है दोस्तों एल्युमिनियम का। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों के रंग से उत्पन्न होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रैंसियम और बेरियम। निम्नलिखित गैस सबसे हल्की होती है? हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? चांदी। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत मिलकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है? सेटिंग की दर को त्वरित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव बताना है, ये हो जाएगा मीथेन। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? भारी जल। अधातुएं समानता विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें स्थिरताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? यूनियन कार्बाइड। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालक नहीं करता? चीनी हो जाएगा। हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया में। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? जल। पढ़ते चलिए दोस्तों। सबसे अधिक अधात्वधेय धातु कौन सी है? सोना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम।
वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है, आर्गन। आगे देखिए, एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, प्लूटोनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का प्रमुख अवयव है, चूना पत्थर और लाइम स्टोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है, वायु। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है, स्वर्ण। निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना में सिद्धांतों से सर्वाधिक नहीं थी, ठीक है, कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था, मैडम क्यूरी। देखिए अगला, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, पोटेशियम हो जाएगा। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है, कार्बन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। पिच ब्लेड इसका एक अयस्क है, यूरेनियम का। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तांबा। अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, यूरिया। 73 में आइए, उच्च अभिक्रिया इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, एल्केन में। सिरके का पीएच लगभग होता है 3। ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूहों की संख्या है 2। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, एंथ्रासाइट। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना। सोने का संकेत क्या है, Au हो जाएगा। माइका क्या है दोस्तों, विद्युत का कुचालक। पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा जस्ता की। एक तत्व का परमाणु भार बराबर होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के। एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, तांबा। आतिशबाजी में हरा रंग निम्न उपस्थिति के कारण होता है, बेरियम। इसमें से कौन सा बेसेस की विशेषता नहीं है, लिटमस लाल हो जाता है। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, स्कंदन। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है, अल्कोहल को। पेंसिल में इनमें से किसका उपयोग होता है, ग्रेफाइट का। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है, टेफ्लॉन का। हवा, एयर जो है मिश्रण है, ठीक है। लोहे का गैल्वेनाइज कलाई करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है, जिंक यानी जस्ता का। इनमें से कौन हरित गृह गैस है, मीथेन हो जाएगा, ठीक है। जब कोयला जलता है तो रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाते हैं। देखिए, स्नग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकाली गई है, पेट्रोल से। खारा पानी में लोहे के लवण से पीला धब्बा होता है। सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है, उच्च तनाव को झेल लेता है। प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण है, कार्बोहाइड्रेट्स। धातु डाइल्यूट ऑक्साइड से विस्थापित करता है हाइड्रोजन को। अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धियाँ इनमें से कौन है, गैंग हो जाएगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। मिट्टी के तेल में धातु हैं, पोटेशियम।
देखिए अमाफर सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग क्यों होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड के घुलने के लिए। पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के मिश्र धातु हैं। तांबे के अतिरिक्त और किस धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो जस्ता हो जाएगा। FeJnMg को रिक्विटी को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए बढ़ते क्रम में FeJnMg, ठीक है। LPG के साथ किस रासायनिक गैस का रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? एथाइल मरकेप्टान। सिलिकॉन एक गैर धातु है, गर्म होने पर यह अर्धचालक हो जाता है सहसंयोजक बॉन्ड के टूटने से जारी इलेक्ट्रॉनों के कारण। पर्यावरण का अनुकूल बहुलक का उदाहरण है सेलुलोज हो जाएगा। परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी। सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश को अवशोषित करने वाला सामग्री है सिलिकॉन। तकनीक जिसके द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बना है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये दोस्तों हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, ठीक है। 115 देखिए। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर है 119। हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया? दोस्तों आर्सेनिक औषधि का एड्स, कैंसर, टाइफाइड, कलरा, कैंसर में दोस्तों, ठीक है, आर्सेनिक औषधि का यूज़ किया गया है। लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा हो जाएगा। साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? बताओ, सॉल्ट किसका है? स्टेरिक अम्ल हो जाएगा यहाँ पे, स्टेरिक अम्ल। इनमें से कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है? फ्रीओन हो जाएगा। देखो भाई आगे आओ, 123 पे आ जाओ। क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः युक्त है Mg एवं Fe। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? बैक्यूरेल हो जाएगा, बैक्यूरेल। गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ या एंटीसेप्टिक या देखिए डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है। ये पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? कैफीन। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? 2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा MCl2 हो जाएगा। H बम इस पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है F का। F क्या है दोस्तों यहाँ पे? फ्लोरिक। चलो NaCl में यह बंध है, आयनिक बंध हो जाएगा। 133। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो 4। निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? C614। एप्सम लवण इसका यौगिक है Mg का। जर्मन सिल्वर में होता है Cu। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है?
ड्यूटेरियम ऑक्साइड। आशा की धातु है यूरेनियम। दूध इसका एक उदाहरण है, इमल्सन हो जाएगा दोस्तों। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपक किया जाता है, बताओ भाई। वनस्पति घी के निर्माण में क्या उपक किया जाता है, हाइड्रोजन। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है, ग्रेफाइट का। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है, लिग्नाइट को। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, ठोस। पहली समयौगिक यानी संयुक्त संख्या हो जाएगी 4। सोना दोस्तों, सोना तांबा और सोना में मिलाया जाता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ें दोस्तों समय की कमी की वजह से, ठीक है। कृत्रिम हीरा किसे कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को। जल सहसंयोजक की ज्यामिति आकार क्या है, कोणीय है। सॉफ्ट ग्लास किसे कहा जाता है, सोडा ग्लास को। अच्छी गुणवत्ता का फ्यूज बना होता है तांबा, टिन एवं शीशा का सम्मिश्रण। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को समूह कहा जाता है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया 150 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको पीडीएफ इसकी हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी दोस्तों। एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।